Good afternoon, everybody. Myself, Dr. Shaheen Parveen, Assistant Professor, Maulana Azad National Urdu University, College of Education, Aurangabad. Today, I am delivering the lecture on the topic Gandhian Thoughts on Sustainability, a path of achieving the Sustainable Development Goal, ESDG 4. Before starting of this lecture, I asking the one questions regarding this. Are Gandhiji ideologies and principle still relevant to SDG? क्या गांधी जी की आइडियोलॉजी और उनके जो प्रिंसिपल्स है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गोल की बात जो करते हैं उससे रिलेवेंट है कि नहीं है? इसी बात को मैंने इस लेक्चर के जरिए आपको पेश करने की कोशिश की हूँ। तो इस लेक्चर्स के दौरान जो मैं कीवर्ड्स यूज करूंगी जिसका नाम है, एक है एजुकेशन, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, education for sustainable development. The objective of these presentations are first, how understanding the sustainable development and its 17 goal. Understand and explain the sustainable development goal 4, that is the quality education for all. Our next will be to analyze how to use the education for sustainable and to achieve the SDG 4 in vision of the Gandhiji. Our next objective is how to identify the element of education for sustainable development, or we identify as that the goal number 4 जो इंटीग्रेट करता है और फॉर्मुलेट करता है SDG 4.7 को, ये हमें आइडेंटिफाई करके गांधी जी की जो थॉट्स थे एजुकेशन से रिलेटेड इज रिलेवेंट to SDG 4. Before going to the Gandhiji's philosophy, first of you know what is means by a sustainable development goal. जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो देखिए इंडिया में भी G20 ऑर्गेनाइज किया गया था और उसका एजेंडा था कि हमने 2030 तक के उसके 17 गोल को अचीव करना है। और G20 के दौरान उनका एक कैच फ्रेज था कि लीव नो वन बिहाइंड, किसी को भी हमें पीछे नहीं छोड़ना है, सबको आगे लेके चलना है। ये उनका एक थीम। और इसी थीम के दौरान कई जैसे सस्टेनेबिलिटी की बात करते थे वहां पे, तो एक और थीम उन लोगों ने फ्रेम की थी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स जनरेशंस के लिए, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट हमें डेवलप भी करना है, सस्टेन भी रहना है, और किसके लिए? वन फ्यूचर्स के लिए। इसी तरह मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। तो ये जो तो एजेंडा था ये G20 के तहत पूरा हमें करना था। और ये G20 न्यू दिल्ली के अंदर भारत मंडपम करके एक कंस्ट्रक्ट किया गया है। और वहाँ पे सारे जो 20 कंट्रीज थे, जिसके अंदर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इस तरह से टोटल 20 कंट्रीज थे। और उसके अंदर वहाँ पे ये जो हमारे 17 गोल थे उस गोल्स पे उन्हें डिस्कशन किया गया है। और ये इस बात पे फोकस किया गया था कि ये जो गोल्स है उसको हमें किस तरह 2030 तक के अचीव करना है। और उसका मकसद भी यही था कि हाउ मच परसेंट वी अचीव, क्या हम 100% इसको अचीव कर सकते हैं, क्या उसको 80% अचीव कर सकते हैं, ये वहाँ पे एजेंडा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके जो 17 गोल है उसमें कुछ गोल इस तरह से थे कि पहला जो गोल था कि एंड द पॉवर्टी, जीरो हंगर, रिड्यूस द इनइक्वालिटी, क्वालिटी एजुकेशन देना है, जेंडर इक्वलिटी देना है, और उसी के साथ में लाइफ ऑन द लैंड, क्लाइमेट एक्शंस, लाइफ बिलो द वाटर। ये सारे एटलीस्ट टोटल 17 गोल्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए थे। और हर एक गोल्स दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। और ग्लोबल गोल्स है दे आर 17, दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। और उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो भी एक दूसरे से रिलेटेड भी था।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसके अगर अब देखा जाए तो सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उसकी जो निकल कर आती है वो ये था कि मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। तो यहाँ तक के हमने देखा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 गोल है उसको एजेंडा 2030 तक से हमें अचीव करना है। और इसके लिए G20 भी सुमित जो ऑर्गेनाइज किया गया था 20 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। अब जो 17 गोल में, एज आई बिलोंग्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, तो मैंने उसमें से जो जो एक गोल है, गोल नंबर 4, जिसका टॉपिक है कि हाउ टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, दैट इज द नंबर 4। तो यहाँ पे जो 4 है, यहाँ पे गोल नंबर 4, इक्वलिटी एजुकेशन। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर एजुकेशन के इंपॉर्टेंस की बात करें तो एजुकेशन विल प्रोमोट लाइफ कॉम्पिटेंसीज, प्रिपरेशंस ऑफ कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट स्टूडेंट, create the equality among the caste, gender and etc के अंदर। नेक्स्ट, प्रायोरिटी ऑफ द सेल्फ एक्टिविटी के अंदर स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन की बात की जाती है, और एंटरप्रेन्योरशिप्स की भी बात होती है उसके अंदर। जब एंटरप्रेन्योरशिप्स की बात होती है तो द थिंकिंग अबाउट द अदर डेवलपमेंट, जब हमारा डेवलपमेंट होगा तो इसी तरह अदर्स का भी डेवलपमेंट होगा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी बात की गई है। इसकी जरूरत क्या है? वाई वी नीड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? फर्स्ट, द प्रोविजन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स, जो बेसिक नीड्स है ह्यूमन बींग की, जिस तरह के 17 गोल्स है कि जीरो हंगर चाहिए, पावर्टी नहीं चाहिए, तो इंसान की बेसिक नीड है। एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन है तो पावर्टी खत्म होगी, इकोनॉमिकली वीक है तो स्ट्रांग होंगे। इसलिए जिसके जो गोल्स है दीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, और अदरवाइज ऑल आर डिपेंड ऑन द एजुकेशन। और इसी तरह एग्रीकल्चर नेसेसिटीज भी है यहाँ पे। कंट्रोल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंटल पे बात की जा रही है यहाँ पे, हाउ टू प्रोटेक्ट, हाउ टू रिमेन सस्टेन, यहाँ पे इन्वायरमेंट की भी बात होती है। इसी तरह प्रोवाइड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हमें करना है हमारे कंट्री के बारे में। तो यह हो गई बात सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात। जैसे कि मेरा टॉपिक है कि गांधीयन थॉट फिलॉसफी जो गांधी जी की थी, और आज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, आर दे आर रिलेवेंट टू ईच अदर? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेवलपमेंट की बात की गई है उसके अंदर 3 ब्रॉडर ग्रुप्स जो डिफाइन किए गए हैं। उसमें सबसे पहले पहले आती है कि सस्टेनेबिलिटी कंसेप्शंस ऑफ क्रिटिकल नेचर, सेकंड सस्टेनेबिलिटी कंसेप्शंस ऑफ द इरिवर्सिबल नेचर, and third will be the sustainability concept of value of nature, यानी क्रिटिकल नेचर, इरिवर्सिबल नेचर एंड वैल्यू ऑफ नेचर, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दी गई। और यही चीज को गांधी जी के जो थॉट है एसडीपी बेस्ड के कि स्वराज और स्वदेशी। स्वराज की जब बात की जाती है तो स्वराज यानी कि एडुकेट द इम्पोर्टेंट टू ट्रेडिशनल सेक्टर हमारा, village as a soul of India and village must be the more important than city। हमें सिटी का भी डेवलपमेंट करना है, साथ ही साथ हमारे जो गांव देहात है उनका भी हमारे साथ डेवलपमेंट होना चाहिए। ये बात गांधी जी ने भी उस जमाने में कही थी। इसी तरह स्वदेशी, आज ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, यहाँ पे भी इकोनॉमिक डिपेंड होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। द पीपल शुड सपोर्ट द गुड मैन्युफैक्चर इन विलेज, विलेज के अंदर आज स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, वो इकोनॉमिकली ग्रोथ की बात हो रही है, उसी का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। ये चीज किस में कहा गया था? गांधी जी ने स्वदेश में कहा गया था। इसी तरह द सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर distinguished by their emphasizing the sustainability, and this idea of sustainability figure the prominently in Gandhi ji teaching as well। जैसे गांधी जी ने कहा था कि what we do today is our future, और यही चीज आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बात करते हैं। और वी शुड नॉट लुक अपॉन द नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर द वाटर, एयर, लैंड एज इनहेरिटेंस फ्रॉम आवर फोरफादर्स।
और गांधी जी ने कहा था कि इट्स गिव द लोन गिवन बाय आवर नेक्स्ट जनरेशन। अगर ये चीज हमें बची रहेंगी, हम इससे डेवलप भी करेंगे और बचा के भी रखेंगे, तो हम हमारे आगे जनरेशन्स को वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये चीज उन्होंने कहा था। तो एजुकेशन एक सबसे मेन गोल है, और एजुकेशन अगर है तो हमारा डेवलपमेंट है। और एजुकेशन दे रहे हम तो देयर विल बी द सेल्फ रिलायंसेस होता है। कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजुकेट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, cottage industries, and decentralize the productions which are in the lines with the principles of sustainable development. So education for sustainable development goal 4, it encourages the educations that promote the sustainable development by fostering an understanding of environmental issue, social responsibility, and economic sustainability. And this aligns the Gandhiji vision of holistic education that goes beyond the academic knowledge, and it includes the practical skills and ethical values. और जैसे कि एजेंडा है 2030 का G20 का कि ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज including the changes the way we live, produce, and consumption. So Gandhiji, in his unique way, to mentions, be the change you wish to see in the world. He wanted human beings themselves to be the major changes agent in the process. ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज हो रहा है, तो ह्यूमन बीइंग सबसे मेन इंपॉर्टेंस होता है ये चेंजेस लाने में, प्रोसेस के अंदर ट्रांसफॉर्मेटिंग चेंजेस। और ह्यूमन बीइंग अगर अवेयर है हर चीज से, तो देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। और एजुकेशन डेवलपमेंट मीन्स SDG 4 में एजुकेशन आर डेवलप्ड। और ये SDG 4 जो हमें बताता है टू अचीव द यूनिवर्सल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि वर्ल्ड के कोई भी कोने कर रहा है, सबको यूनिवर्सल लिटरेसी चाहिए। ये एक SDG 4 का इंपॉर्टेंस दिया गया है। और नीड टू बिल्ड द मोर एजुकेशनल फैसिलिटी एंड ऑल्सो अपग्रेड द प्रेजेंट वंस ऑफ प्रोवाइडेड द सेफ, इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर ऑल। जब इंक्लूसिव एंड इक्विलिबिलिटी एजुकेशन आता है तो प्रोमोट द लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो एजुकेशन means it is a process of facilitating the learning or acquisition of knowledge, skill, values, belief, and habit. Or education also is the key to prosperity and opens a world of opportunity, making it possible for each of us to contribute to progressive, healthy society. Learning benefits, and every human being should be available to all. Every it means that the girl and boys equality चाहिए, equality in primary and secondary education. Women and men, they should be affordable the quality technical and vocational and tertiary university education. A number of increase the number of youth and adult who have relevant skill, including the technical vocational skill for employment, decent job, and entrepreneurships. इसी तरह upgrade the education facility for disabilities of children, gender sensitivity, provide the safe and non-violence, inclusive education, effective learning environment for all. For all, इसी तरह increase the supply for qualified teachers. They include the throughout the international cooperation for teacher training in developing the country. टीचर ट्रेनिंग डेवलपमेंट द कंट्री, देखिए जब कंट्री का डेवलपमेंट एजुकेशन पे बेस्ड है, और एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर। तो टीचर शुड बी वेल क्वालिफाइड, वेल एक्विएंटेड फॉर द टूडेज टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए दे सपोर्ट द ट्रांसफर टू लर्निंग, क्योंकि इंटरनलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है, तो टीचर शुड बी ट्रांसमिटर ऑफ लर्निंग एंड ब्रिंग अबाउट द फंडामेंटल चेंजेस अमंग द स्टूडेंट्स अमंग द आवर कंट्री। And this quality of education
इंडिया में इस पे कदम उठाया गया है और उस पे ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल किए गए हैं जहाँ पे एक टीचर आईसीटी से बेहतर तरीके से एक्वेंट हो सकता है, ग्लोबल एजुकेशन दे सकता है और वहाँ से तालीम हासिल कर सकता है अंडर द स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा स्कीम 2.02। अब समग्र शिक्षा स्कीम जो है यहाँ पे इट फोकस ऑन द आउटकम्स ऑफ द लर्निंग, learning assessment NAS के थ्रू, it compensate the school grant, लर्निंग इन्हांसमेंट ऑफ प्रोग्राम, आईसीटी इनिशिएटिव लेनी है यहाँ पे, स्टूडेंट एंड टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, निष्ठा पे बहुत सारे प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग सेशंस अवेलेबल है यहाँ पे, निपुण भारत जहाँ पे न्यूमेरिकल्स और लिटरेसी वर्बल एबिलिटी बच्चों के अंदर डेवलप करना है, बहुत सारी स्कीम्स है थ्रू द निपुण के जरिए, और पीजीआई, ये सारे सब क्या है, ये सारे दीज आर द गवर्नमेंट स्कीम्स और गवर्नमेंट्स प्लेटफॉर्म्स फॉर टीचर्स फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट। इस तरह the essential characteristics of education for sustainable development make the engage the formal and non-formal informal education. It accommodated involving the nature of the concept of sustainability, address the content, taking into the content of global issues and local priorities, builds the civil capacity for community-based decision making, social tolerance, environmental studies, adaptations of workshops, and qualities of life. Interdisciplinary, no one discipline can be claimed education for sustainable development as its own, but all discipline can contribute to the education for sustainable development. Use a variety of pedagogical technique as it is related to education. There are so many nowadays. The pedagogical techniques are used for in the teaching learning process, and it means that we have in case we can use the varieties of pedagogical techniques during the teaching learning process, and that promote the participatory learning and higher order thinking skills among the students. अब ये एजुकेशन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दिया था, हाँ, यही सारी चीजें गांधी जी ने जो कहा था कि गांधी जी ने कहा था कि एजुकेशन इज मीन्स ऑफ empowerment. Empowerment means it emphasizing the moral values, pursuit of truths, a vision of emphasizing the importance of equitable and quality education, and empower the individual with the knowledge, skill, values needed to live a sustainable, fulfilling the life. सेकेंड है एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पहला पॉइंट था इंपावरमेंट, दूसरा एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि होलिस्टिक एजुकेशन देना है, एकेडमिक नॉलेज बढ़ाना है, प्रैक्टिकल स्किल्स देना है, एथिकल वैल्यूज डेवलप करना है स्टूडेंट के अंदर। तो दीज आर इनकरेज द एजुकेशन दैट प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट by fostering an understanding of environmental issue, social responsibility, and economic sustainability. uh, Education for sustainable development 4 that promote the sustainable lifestyle and consumption pattern of Gandhiji, emphasizing on minimalizing of the non-violence and self-sufficiency. उसी के अंदर जो स्टूडेंट्स है, जो यूथ है, इनकी एम्प्लॉयबिलिटी की बात की जा रही है, उनका सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जा रही है, टेक्नोलॉजी एक्विवेंट होना चाहिए, न्यू प्रोडक्टिविटी आने चाहिए, न्यू इनोवेशंस आना चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए, और जो इनोवेशंस है दीज आर इनोवेशन फोस्टरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस अमंग द स्टूडेंट्स। तो गांधी जी का जो विजन्स है ताकि स्मॉल स्केल इन एम्पावरिंग द लोकल कम्युनिटीज, उनका जो कंसेप्ट था, इसी तरह उन्होंने फिलोसफी के अंदर भी दिया था कि सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ गवर्निंग एंड सेल्फ रिलेवेंट कम्युनिटीज। अब ये तीनों चीज जो है, सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ गवर्निंग एंड सेल्फ रिलियंट कम्युनिटीज, ये है कि विजन ऑफ टेक्नोलॉजी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड एम्पावरमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी। तो ESTG 4 acknowledge is significant of community engagement and participatory and the participatory decision making in education, or fostering the Gandhiji progress view of the gender equality that empower the women, promoting the gender equality,
ending all forms of discriminations among the girls and boys, human right, but it also has a multiple effect across all over the development of area. Health अच्छी होनी चाहिए. These are the affording the women's equal right to economic resources such as the land and properties के अंदर vital target of realizing these goals. There are no more women in public office than ever before, but encouraging more women leader across all the region or will help the stringent and policies of the legislations. And these are the uh, गांधी जी फल. हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फोकस किया जा रहा है. अ, तो यहाँ पे हम ये कंक्लूजन पे निकलते हैं कि गांधी जी के जो प्रिंसिपल थे, टू ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सेल्फ रिलायंस, कम्युनिटी एंगेजमेंट, प्रोवाइडिंग द वैल्यूबल फ्रेमवर्क, अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इक्वलिटी एजुकेशन फॉर ऑल. और यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर भी जो हमारा गोल है यहाँ पे उसको फॉलो किया गया है कि एजुकेशन मस्ट बी लोकली रिलेवेंस एंड कल्चरली अप्रोप्रिएट, reflecting the environmental science, economic, and social condition of the community. Without a Gandhian analysis and reformations of the ideological and foundational counterpinnings of the sustainable development cannot be easily realized. तो हमने ये देखा कि गांधी जी के जो फिलॉसफी थी और आज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उनके थॉट और आज के जो गोल्स है, दे आर डेफिनेटली रिलेवेंट टू ईच अदर. फॉर प्रिपरेशंस ऑफ दिस आई हैव यूज्ड सम रेफरेंसेस. और एक थॉट्स मैं कहना चाहूंगी कि एजुकेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन थ्रू द लाइफ एंड एजुकेशन थ्रू आउट द लाइफ. और एजुकेशन से ही हम अपना डेवलपमेंट हमारी सोसाइटी का, हमारी कंट्री का कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.